नमस्ते। आज हम एक खास एक यात्रा गाइड के पन्नों में उतर रहे हैं। ये हमें ले जा रही है लैंडोर की शांत वादियों में। सुना है वहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। हाँ बिल्कुल। इस गाइड का मकसद लगता है शहर की भागदौड़ से दूर सुकून की तलाश करने वालों की मदद करना। सही है। तो चलिए देखते हैं ये गाइड हमें लैंडोर के बारे में क्या खास बताती है। कैसे पहुंचे, क्या देखें और हाँ कब जाएं। हाँ, ये गाइड उन लोगों के लिए वाकई काम की चीज लगती है जो दिल्ली जैसे शहरों के शोर शराबे से कुछ पल शांति के चाहते हैं। देखते हैं इसमें कितनी गहराई से बताया गया है सब कुछ। तो सबसे पहले पहुंचने की बात। गाइड के मुताबिक दिल्ली से लैंडोर करीब 260 किलोमीटर है। अच्छा। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो NH 334 और NH 7 से होते हुए मान लीजिए 4-5 घंटे। खर्चा थोड़ा 3,000-5,000 रुपीस लग सकता है, फ्यूल और टोल मिलाकर। ओके। और हाँ, गाइड ये भी बताती है कि पीक सीजन में जब बहुत टूरिस्ट होते हैं पार्किंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है वहाँ। हाँ, अपनी गाड़ी की सुविधा तो है, पर ये पार्किंग वाली बात और पीक सीजन की भीड़, ये ध्यान रखना होगा। ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात है जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री यात्रा चाहते हैं। सही कहा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बस का। लेकिन गाइड कहती है कोई सीधी बस नहीं है लैंडोर के लिए। अच्छा। हाँ, पहले दिल्ली से मसूरी जाना होगा। इसमें लगेंगे करीब 7-8 घंटे और किराया 500 से 1200 रुपए के बीच। फिर मसूरी से लैंडोर के लिए टैक्सी या ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ओके। उसमें लगेंगे 20-30 मिनट और खर्चा करीब 200 से 500 रुपए और। तो बस वाला रास्ता किफायती तो है शायद, पर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और थोड़ा ब्रेक जर्नी है। हाँ, टुकड़ों में सफर है, शायद बजट यात्रियों के लिए ठीक हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन ट्रेन का। गाइड बताती है कि नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है। हाँ, देहरादून जो लैंडोर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से देहरादून ट्रेन लेती है करीब 5-7 घंटे। ठीक है। लेकिन फिर स्टेशन से लैंडोर पहुंचने के लिए टैक्सी लेनी होगी। अच्छा, टैक्सी? हाँ, उसमें करीब 1.5 घंटा और लग जाएगा और खर्चा थोड़ा ज्यादा, 1200 से 2000 रुपए तक। दिलचस्प है। हर रास्ते का अपना हिसाब किताब है, टाइम, पैसा, कंफर्ट। बिल्कुल, यात्री अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चुन सकते हैं। सही। अब सवाल यह है कि गाइड के हिसाब से लैंडोर में कितना टाइम बिताना चाहिए। लगता है 2-3 दिन शायद काफी है उस जगह की शांति और माहौल को महसूस करने के लिए। हाँ, लगता तो है। और अगर मसूरी भी घूमना हो साथ में तो शायद 1 दिन और जोड़ना पड़े। सही। और घूमने की जगह यहाँ गाइड वाकई कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है। जैसे? सबसे पहले लाल टिब्बा। ये लैंडोर की सबसे ऊंची जगह है। गाइड कहती है यहाँ से हिमालय का नजारा, खासकर सनराइज और सनसेट के टाइम, अद्भुत होता है। वाह, सोचकर ही कितना सुकून मिलता है ना। हाँ, और ये नजारा शायद उसी शांति का हिस्सा है जिसके लिए लोग लैंडोर जाते हैं। गाइड में सिस्टर्स बाजार का भी जिक्र है, एक छोटा सा प्यारा सा बाजार। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं और कुछ पुराने कैफे भी हैं। ये जगह लैंडोर की वो धीमी रफ्तार वाली जिंदगी की झलक देती हैं। अच्छा। गाइड में कुछ पुराने चर्चों का भी जिक्र है, सेंट पॉल्स चर्च और केलॉग मेमोरियल चर्च। हाँ बिल्कुल। और ये चर्च लैंडोर के उस कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाते हैं। हाँ, जब अंग्रेज वहाँ रहते थे। राइट। इसी तरह रोकेबी मैनर का जिक्र है, जो एक पुराना ब्रिटिश बंगला था और अब एक हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल पुरानी इमारत को संभालकर होटल बना दिया है। एग्जैक्टली। और आइवी कॉटेज, जहाँ मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड रहे थे, हालांकि उसे बस बाहर से ही देख सकते हैं। अच्छा। ये सब मिलकर लैंडोर को उसका वो यूनिक कैरेक्टर देते हैं। सही बात। अच्छा, और गाइड मौसम के बारे में क्या कहती है? कब जाना बेस्ट रहेगा? गाइड के अनुसार अप्रैल से जून और फिर सितंबर से नवंबर, ये महीने सबसे अच्छे हैं। क्यों? मौसम सुहावना रहता है, हल्का ठंडा, घूमने फिरने के लिए परफेक्ट। ओके। जुलाई अगस्त मानसून का टाइम है, हरियाली बहुत होगी, पर बारिश से घूमने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और सर्दियाँ दिसंबर से फरवरी काफी ठंडी होती हैं, बर्फ भी गिर सकती है। अच्छा, बर्फबारी भी वो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है। हाँ बिल्कुल, जिनको बर्फ देखनी हो। तो कुल मिलाकर इस गाइड से ये समझ आता है कि लैंडोर दिल्ली के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंचना ठीक ठाक आसान है। हाँ। और जहाँ इतिहास, प्रकृति और शांति का एक सुकून भरा मिक्सचर मिलता है। बिल्कुल। 2-3 दिन में रिफ्रेश होने के लिए बढ़िया जगह लगती है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो लैंडोर जैसी जगह हमें याद दिलाती हैं कि तेज रफ्तार शहरी जिंदगी के इतने पास भी शांति और सुकून के छोटे द्वीप हो सकते हैं।
ये बात तो है। इसकी खासियत शायद इसी सादगी और धीमी गति में है जो आजकल कम ही मिलती है। सच में। पर यहीं एक सवाल भी उठता है मन में। क्या? जैसे जैसे इस तरह की गाइडों से लैंडोर और फेमस होगा, क्या इसका ये शांत और यूनिक कैरेक्टर बना रह पाएगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या बढ़ता टूरिज्म इसके सुकून को मतलब कम कर देगा? ये सोचना जरूरी है कि आने वाले लोग इस जगह के एक्सपीरियंस को जिम्मेदारी से कैसे जी सकते हैं ताकि इसकी ये खासियत बनी रहे। इस पर विचार किया जा सकता है।